now start with the system property. Speaker कैसे on? System property are the feature that replace the concept of the environment variable. So when you run the Java application, you set up a path. आपको एप्लीकेशन रन करने के लिए एक पाथ आपको सेटिंग करना पड़ता है जावा में. तो ये कौन सा पाथ है? तो लेट डिस्कस इट. So when you are installing the Java application, first of all you have to set up a path. जब आप JDK इंस्टॉल करते हो तो आपका सी ड्राइव में क्या होता है? माई कंप्यूटर ओपन करो. सी ड्राइव में अब देखो यहाँ पर प्रोग्राम फाइल से जावा प्रोग्राम फाइल्स देन जावा देन ओपन हियर जेडीके. तो यहाँ पर देखो आपका एक पाथ है जेडीके देन ओपन बिन फोल्डर. ओके, ओपन बिन फोल्डर. तब जब आप जेडीके आप इंस्टॉल करते हो तब आपका प्रोग्राम फाइल में जो सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल में एक जावा फोल्डर क्रिएट होता है. जावा फोल्डर में एक फोल्डर है जेडीके और फिर है बिन. ये पूरा पाथ आपको ओपन कर देना है. आफ्टर ओपनिंग दिस फाइल यू कॉपी द पाथ. You copy the path. Then where you have to use this path? My computer, properties, advanced system setting, my computer property, advanced system setting. यहाँ पर जाना है. एनवायरमेंट वेरिएबल. देन यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना है न्यू. बीन के लिए जो वेरिएबल है पाथ, हमने कौन सा फोल्डर ओपन किया? हमने बीन फोल्डर ओपन किया. तो बीन फोल्डर के लिए वेरिएबल का नाम है पाथ. तो आपका जो वेरिएबल का नाम है वो इस यहाँ पर पेस्ट करना है. देन सेमीकोलन यहाँ पर देना है. ये हो गया बीन के लिए. फिर और एक वेरिएबल है क्लास पाथ. Then you have to define another variable that is class path. Class path. Then here you have to pass in place of bean pass liv. bean के जगह पर यहाँ पर liv हम डिफाइन करेंगे. फिर यहाँ पर ओके करेंगे. तो ये हो गया हमारा क्या? पाथ सेटिंग कर दिए. तो पाथ सेटिंग करने के बाद मतलब ये क्यों यूज किया जाता है? आपका जावा का रन टाइम एनवायरनमेंट सेटअप करने के लिए ये पाथ सेटिंग करना पड़ता है. तो जैसे कि आप सीएमडी ओपन करोगे, अगर आप पाथ सेटिंग नहीं करते हो, जब आप जावा सी लिखकर एंटर करोगे वो दिखाएगा दैट कमांड इज नॉट ऑपरेबल. एक कमांड आपका सिस्टम में प्रेजेंट नहीं है. अगर आप पाथ सेटिंग करते हो, एनवायरनमेंट वेरिएबल सेटिंग करते हो और एंटर मारते हो तो आपका पूरा ये सारा चीज आपको रिटर्न करेगा. दीज आर द थिंग इट इज रिटर्निंग. ओके, कौन सा वाला पाथ सेटिंग कैसे होगा? चेक करने के लिए जावा सी एंटर. अगर ये सारा चीज आपको रिटर्न करेगा देन ये बोला जाएगा कि आपका जावा का पाथ सेटिंग हो गया है. अगर ये रिटर्न नहीं करेगा तो जावा सी इज नॉट ए ऑपरेबल कमांड, ये शो करेगा. ओके,
देखो यहाँ पर क्या है, the system property, these are the property that I am passing. These are the feature that replace the concept of the environment variable. System property include the information about the current user, who is working, current version of Java runtime, character and separate component to file path name. System property, which class? System is a class. It belongs to the system class. Okay. In a class, there is a property is present. The system property. Property belongs to which class? System property. System is a class. Then what are the property are present for the system? Property means what? Feature. Okay. The system property are the feature that replace the concept of the environment variable. So that the environment variable that we are using, bean or leave, ये सब आपका environment variable है. System property includes the information about the current user. आपका कौन सा यूजर आप यहाँ पर काम कर रहा है, करंट वर्जन ऑफ जावा रन टाइम. सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी मेथड रिटर्न द प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट, ये आपको प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा. बहुत सारा सिस्टम प्रॉपर्टी है, जैसे कि क्या है ना, एक है ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल है. ओके, okay, and OS name, and we have like some kind of predefined property we are having. तो जो प्रॉपर्टी आपको सर्च करना है तो हम सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी मेथड के अंदर उसको पास करेंगे. अगर वो प्रॉपर्टी आपके पास नहीं है और वो प्रॉपर्टी अवेलेबल नहीं है तो सेकेंड पैरामीटर क्या में क्या है, वो डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आपको रिटर्न करेगा. ओके, तो ये डिफॉल्ट प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर रिटर्न करेगा. नेक्स्ट इज application interact with the user using console IO. The Java to JDK support console IO with the 3 public variables. हाँ, application interact with the user using console IO. आप जब एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्शन करोगे थ्रू द कंसोल आईओ में करते हैं. कंसोल आईओ का मतलब क्या है, कमांड प्रॉम्प्ट में आप इंटरेक्शन करते हैं. जो कमांड प्रॉम्प्ट में हमने क्या किया, कुछ वैल्यू दिया, एंटर नंबर 1, एंटर नंबर 2, देन इट इज शोइंग द रिजल्ट. तो सिमिलर वे तो सिस्टम प्रॉपर्टी भी आपको सिस्टम प्रॉपर्टी जो कंसोल आईओ के मदद से हम यूजर के साथ इंटरेक्शन कर सकते हैं. तो जावा एसडीके सपोर्ट द कंसोल आईओ विद द पब्लिक वेरिएबल. तो आपका जो क्लास है सिस्टम क्लास इज प्रेजेंट इन द जावा डॉट लैंग सिस्टम क्लास. ये सिस्टम क्लास के अंदर आपका 3 वेरिएबल है. एक है सिस्टम डॉट आउट, एक है सिस्टम डॉट इन और एक है सिस्टम डॉट ERR. सिस्टम डॉट आउट इट एनेबल यू टू राइट ए स्टैंडर्ड आउटपुट. कुछ आउटपुट लिखने के लिए हम सिस्टम डॉट आउट यूज करेंगे. सिस्टम डॉट इन इट इज एनेबल यू टू रीड द स्टैंडर्ड इनपुट. कुछ डाटा को रीड करने के लिए हम सिस्टम डॉट इन यूज करेंगे. सिस्टम डॉट ERR इट एनेबल यू टू राइट द स्टैंडर्ड एरर. कोई भी एरर आपका प्रोग्राम में आया उसको चेक करने के लिए सिस्टम डॉट ERR यूज करेंगे. समझ में आया? आज वी आर यूजिंग स्कैनर क्लास. आपको एक स्कैनर क्लास का एग्जांपल दिखाया था कीबोर्ड इनपुट लेने के लिए. वहां पर हमने यूज किया सिस्टम डॉट इन. सिस्टम डॉट इन एज यू नो दैट इट इज यूज फॉर टेकिंग द कीबोर्ड इनपुट. आपको कुछ डिस्प्ले कराना है स्क्रीन में, so we are using system dot out. So system dot out it enable you to write the standard output. And if you want to handle any kind of error,
So that error is handled through the system.err. Okay, so the system.err we handle the system related errors. So now we are using println method. The println method print the argument in a new line character. कुछ आर्गुमेंट को आपको न्यू लाइन कैरेक्टर में शो करने के लिए println यूज करेंगे. Print method print the argument without a new line character. Print and println method are overloaded for most primitive data type. Okay, so basically print and println हम क्यों यूज करते हैं? कुछ इंफॉर्मेशन को शो करने के लिए. तो प्रिंट और println में क्या होता है, बहुत सारा जो डाटा टाइप का इंफॉर्मेशन है, आप कैरेक्टर वैल्यू शो करते हो, इंटीजर वैल्यू शो करते हो, लॉन्ग वैल्यू शो करते हो. ओके, then if you want to read the data from the keyboard, in the two way you can read the data. आपको डाटा अगर आपको रीड करना है, आप दो तरीका से डाटा रीड कर सकते हो. एक है इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास और एक है स्कैनर क्लास. तो स्कैनर क्लास ऑलरेडी हमने कर लिए थे, जो जिसको यूज करके हमने क्या किया ना, कीबोर्ड इनपुट लिए. और इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास यूज करके भी हम कीबोर्ड इनपुट ले सकते हैं. जब आप डाटा को रीड कर रहे हो, ओके, तो ये कैसे रीड होता है? जस्ट आई एम शोइंग द एग्जांपल. See that when you write anything here, suppose I pass here, this is string example. We are passing a sentence, this is string example. Okay, so now what happened, if you want to read a file, अगर मैं अभी ए फाइल को रीड करना चाहता हूँ, ये मैंने लिख दिया किसी जगह पर, अभी यहाँ से मैं फाइल को रीड करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम रीडर यूज करूंगा. इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास आई एम यूजिंग. तो ये जो इनपुट स्ट्रीम रीडर क्लास अभी में हम यूज करेंगे, वो क्या करेगा ना, एक एक कैरेक्टर को रीड करेगा. तो ये ऑब्जेक्ट क्या करेगा, जाएगा टी को रीड किया, फिर और एक बार मैं एग्जीक्यूट करूंगा, फिर जाएगा, फिर जाकर फिर एच को रीड करेगा, फिर जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, आई को रीड करेगा. तो तीन कैरेक्टर को रीड करने के लिए मैंने यहां पर 3 बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया. When you are using input stream reader class, it is read the character as a one basis. मतलब ये पूरा सेंटेंस आपके पास है, अगर इनपुट स्ट्रीम रीडर के मदद से आप कुछ भी रीड करना चाहते हो, तो एक एक कैरेक्टर वो रीड करेगा. तो when it is read the character as a one basis, then it will having the problem. तो ये जितना लाइन है, उतना लाइन को रीड करने के लिए उतना बार आपको कंपाइलेशन करना पड़ेगा. जैसे कि आपका हो गया, जब आप कोई भी YouTube वीडियो आप देखते हो, अगर आपका नेट स्लो होता है तो पहले क्या होता है, बफरिंग होता है. जब तक सारा जो स्ट्रीम है, जो मूवी, वो क्या होता है, एक स्ट्रीम के मदद से स्टोर होता है. स्ट्रीम मतलब क्या है, सीक्वेंसी. ऑल द डेटा इज स्टोर इन ए पर्टिकुलर सीक्वेंस. एक सीक्वेंसी में स्टोर होता है डेटा. द डेटा इज स्टोर इन ए सीक्वेंसी. ये सीक्वेंसी के हिसाब से स्टोर होता है. ओके, तो आपको एक एक सीक्वेंसी को रीड करना पड़ता है. ओके, आप जब जैसे कि रीड करोगे, आपका जो YouTube का ये है सीक बार हो गया, तो पहले इतना इतना रीड करेगा, फिर व्हाइट होकर इतना चला जाएगा, तो कंटिन्यूसली रीड करेगा और यहाँ पर रुक जाएगा. जब तक यहाँ पर व्हाइट नहीं होता है, लोडिंग नहीं होता है, तब तक वो रुक जाता है. ये प्रॉब्लम होता है कब ना, जब भी आपका इंटरनेट का इशू रहता है और स्लो डाउन होता है, बफरिंग होता है, घूमता है.
क्योंकि आपका सर्वर में, यूट्यूब सर्वर में आपका डेटा है, लेकिन क्लाइंट लोकेशन में लोड होने के लिए उसको और रीड करने के लिए उसको टाइम लगता है। जब तक पूरा चीज नहीं आता है तब तक क्या होगा ना, आपको कंटिन्यूअसली डिस्प्ले नहीं करेगा। तो इनपुट स्ट्रीम रीडर के मदद से आप अगर रीड करे हुए तो इट इज रीडिंग वन कैरेक्टर। तो पहला बार गया एक कैरेक्टर आया, दूसरे बार गया एक कैरेक्टर लाया। यस, इट काउंट द स्पेस। तो इसलिए बोल रहा हूँ, मतलब आपको पापा बोलेंगे एक घर का काम हो रहा है, वहां पर 10 ठो ईटा है, तो ईट लेकर आ जाओ। 10 ठो ईट आप 3 बार में ला सकते हो। आप जाओगे, आया लो, फिर गया, फिर आया लाओ। ओके, जैसे कि आपको घर में वेजिटेबल खरीदने के लिए भेजेंगे और आलू ले आओ, ऑनियन ले आओ, एक बार जाओगे एक आलू लाओगे। 1 किलो आलू आना है तो आप क्या करोगे, 250 करके 4 बार लाओगे। तो कितना बार जाना आना पड़ा, 4 बार जाना आना पड़ा। तो ये बोल रहा है आप इतना बार मत जाओ, एक ही जगह पर आप क्या करो, सारे चीज को एक जगह पर लोड कर दो, उसके बाद आप कंटिन्यूसली रीड करो। तो ये सारे चीज को स्टोर करने के लिए हम एक टेम्पररी मेमोरी एलोकेशन डिफाइन करेंगे, जिसको बोलते हैं बफर, बफर रीडर। तो बफर रीडर क्लास क्या करेगा, जो सारा डाटा है वो सबको रीड करके यहाँ पर इकट्ठा एक जगह पर स्टोर कर देगा। ओके, तो सारा चीज यहाँ से आ गया, पूरा चीज आपका बफर रीडर में स्टोर हो गया। अभी आप क्या करोगे, कंटिन्यूसली वो चीज को आप रीड कर सकते हो, आपको एक एक बार जाना नहीं पड़ेगा। ओके, मतलब घर में 1 किलो आलू रख दिया, मुझे जब भी जरूरत होगा 100 ग्राम का जरूरत है सुबह, तो 100 ग्राम को यूज किया, तो 100 ग्राम को लाने के लिए मुझे बाजार नहीं जाना पड़ेगा। तो बफर रीडर इज लाइक दैट, इट इज ए टेम्पररी लोकेशन वेयर यू स्टोर द वैल्यू। उसके बाद आप एक लाइन रीड कर दिए, फिर अगर कोई दूसरा लाइन होगा तो बफर को आपको खाली करना पड़ेगा, फिर वो जगह पर दूसरा लाइन आकर स्टोर करेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इनपुट स्ट्रीम रीडर से लाइन बाय लाइन डाटा को रीड करेंगे। क्लियर अंकिता, सागर? यस सर। अंकिता, यस सर। ओके, आपको क्लियर हुआ? सो दैट इज द वर्क ऑफ योर what input stream reader and buffer reader. So now I go for the example of input stream reader. See that for working with input stream reader, here we are using
java.io.star package, then input stream reader object is is, new input stream reader, system.in. The system.in is used for taking the keyboard input. Then buffer reader, br is the object, new buffer reader, then we are passing is as a parameter. ओके, तो पैरामीटर में इज पास किया, मतलब इनपुट स्ट्रीम रीडर डाटा रीड करके कहां पर स्टोर करेगा ना, बी आर ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा. So now it is asking for you enter a data, so you have to pass a data here. तो आप जो भी डेटा पास करोगे वो क्या करेगा, बफर ऑब्जेक्ट रीड लाइन मेथड के थ्रू में सारा डाटा आकर एस ऑब्जेक्ट में स्टोर करेगा. तो इट इज रीड all the data and store in the S object. Now check here. Sir, string S equal to br.readline. Here S is object or variable? S is the string S is a variable. S is a variable. हाँ. तो Java C enter data. Suppose I am passing any data hello. So it is printing you, your output is hello. So input stream reader is a class, object is is, system.in is used for taking the keyboard input. Then by using of buffer reader class, it is read the data and store in the br object. Then it is asking you enter data. So I am passing here hello. So when I am passing your hello, your value is stored in the s object. तो s object में value store होगा, तो यहाँ पर output दिखाएगा, output is hello. Okay? Clear? Okay. Yes, sir. Yes, sir. क्या हुआ? लगा था? काट दीजिए. So java.io package, this package enable you to do the following. It is used to create a new file object. It is used to create a file object, manipulate the file object. It is used to go for a read and a write operation of a file stream. So java.io package, it is enable you to first, it is used to create a file object, manipulate the file object, read and write of the file stream. तो ये IO पैकेज के मदद से आप न्यू फाइल बना सकते हो,
फाइल मैनिपुलेशन कर सकते हो, and you can do the read and write operation of a file. Okay, so this is the three work we have performed by using of java.io package. So creating a new file, for creating a new file, file object, so file.txt, new file. Okay, so it is the way of creating file. मतलब आपको कोई फाइल बनाना है जावा में, तो हम पहले फाइल क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, फाइल ऑब्जेक्ट, देन फाइल पाथ का नेम, देन फॉर फाइल इनपुट, फाइल में इनपुट लेने के लिए बस वो, और आपको रीड करने के लिए आपको यूज करना पड़ेगा दैट यू हैव टू यूज फाइल रीडर क्लास. फाइल रीडर क्लास is used to read the character, and as you know that after when you read the file, it read the file in a character one character basis, then you have to require a buffer reader class. In buffer reader class you have to store all the character, पूरा character को आपको वहां पर स्टोर करना है, and by using a reline method. Then for फाइल आउटपुट के लिए यहाँ पर फाइल राइटर क्लास हम यूज करेंगे. The file writer class is used to write the character, and to display the data we are using here print and println method. Print method is used to display the data, println is used for display in the next line. Okay. So now Yes, sir. I show the example how you have to दो भाषा भी आया देखो. हाँ देखो. Okay. So for file input, file reader class is used, and for reading a file we are using buffer reader and reline method. Similar way for file output के लिए यहाँ पर हम यूज करेंगे फाइल राइटर क्लास. फाइल राइटर क्लास is used to write the character. Okay, so here we are using print and println method. For file input, file reader class is used. Screen is visible. Sagar, screen is visible. No, sir. आया? जाएगा. Yes, sir, Ashila. Okay. So see that just I have discussed file reader class, which is used for reading a file. As you know that when you read a file, it is read the file in a one character basis. So that we are using buffer reader class. Buffer reader class is read all the data and store in a location, and you have to read it. Similar way for file writing करने के लिए हम यूज करेंगे फाइल राइटर क्लास. The file writer class which is used for writing a file, and for display the data here we are using print writer class. Print writer class to use print and println method to display the data. Okay, तो फाइल राइटिंग करने के लिए फाइल राइटर, फाइल रीडिंग करने के लिए फाइल रीडर क्लास हम यूज करते हैं. क्लियर? नाउ आपको यहाँ पर एग्जांपल दिखाते हैं.
क्रिएट डायरेक्टरी, फोल्डर कैसे बनाएंगे यहाँ पर पढ़ेंगे। Import java.io.star, create directory. So I'm creating a class create directory, boolean success, new file, then E drive my java dir. So here in the E drive I want to create a